हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एम। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग ने क्लास 10 का मैथ का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर लिए थे, जो क्या है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग में। ठीक है, हम पार्ट 1 में इसका परिचय समझ लिए थे और आज हम पार्ट 2 में दो चर वाले रेखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.3.1 करेंगे। लेकिन प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करने से पहले हम उदाहरण सभी करेंगे, क्योंकि उदाहरण से ही पता चलता है कि प्रश्नावली में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो प्लीज 3.1 का उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, इसी से आगे का पता चलता है किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट उदाहरण क्या है। देखो क्या बोल रहा है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गए। अखिला नाम का लड़के है, वो अपने गांव के एक मेला में गए और वहां उन्होंने क्या क्या किया उसका डिटेल यहाँ दिया है। ठीक है, वह एक चरखी की सवारी करनी चाहती थी। चरखी की सवारी मतलब क्या हो, जिसे आप लोग मेला में देखते होंगे, ये झूला जो गोल गोल ऊपर नीचे होता है झीला, उसी को बोलते हैं चरखी की। ठीक है, उसने चरखी की सवारी करनी चाहती थी और क्या कर हुपला खेलना चाहता। हुपला मतलब आप मेला में देखते होंगे एक चूड़िया टाइप का होता है गोला, अगर उस गोले को हम फेंक दे और उसके अंदर में जो सामान आता है वो मेरा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हुपला। ठीक है, देखो उसने चरखी की सवारी करनी चाहती थी और हुपला खेलना चाहता था। ठीक है, वो मेला में गए, चरखी की सवारी करनी चाहती थी और हुपला खेलना चाहते थे। ठीक है, अब उसने क्या बोला, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, कौन, अखिला, जितने बार उसने चरखी की सवारी की उसके आधी बार हुपला खेला। मतलब उसने 10 बार मानो कि उसने 10 बार चरखी की सवारी की, तो उसके आधी बार उसने क्या खेला, हुपला खेला, यानी 5 बार उसने हुपला खेला। ठीक है, चरखी की सवारी किया, मान लो मैंने 10 मान लिया, उसने 10 बार चरखी की सवारी की, तो उसके आधी बार उसने क्या खेला, हुपला, तो मान लेते हैं हुपला 5 बार खेला। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज नहीं बताया गया है, वो कौन सा चीज है, देखो इधर। अब यहीं से प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्या जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसके आधी बार हुपला खेला। तो यहाँ ये नहीं बताया है कि उसने कितनी बार आखिर चरखी की सवारी की, तो हम इसको मान लेंगे क्या, अखिला ने x बार चरखी की सवारी की। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे हल में, हल करेंगे, लिखेंगे अखिला, आप कुछ भी मान सकते हैं ABC, अखिला ने x बार चरखी की सवारी की। और जब x बार चरखी की सवारी की तो उसके आगे भी ये नहीं बताया कि वो, देखो जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसकी आधी बार उसने हुपला खेला, तो इसमें ये भी नहीं बताया कि कितना बार हुपला खेला, तो इसको भी मान लेंगे क्या, अखिला ने y बार क्या खेला, हुपला खेला। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। अब देखो, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्नानुसार के शर्त से, देखो यहां से प्रत्येक बार इसे जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसकी आधी बार हुपला खेला। अब देखो हुपला कितना बार खेला, आधी बार, किससे तुलना कर रहा है, चरखी की सवारी से, तो यहां लिखेंगे हुपला को हम क्या माने, x माने, और आधी बार खेला किसके तुलना बोल रहा है, चरखी के सवारी से आधी बार खेला, यानी x/2 कर देंगे। बताओ ये आधी बार हो गया, यानी हुपला खेला चरखी के सवारी के आधे खेला, तो इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं। लेकिन एक काम कीजिए, इसको और सोल्व कर लीजिए, क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ कितना आएगा, 2y बराबर x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न के दूसरे शर्त से देखो क्या बोल रहा है, यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार के दूसरे शर्त से क्या बोल रहा है, यहां तक हो गया, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसके आधी बार हुपला खेला, ये तो पहला शर्त से हुआ। दूसरे शर्त में क्या बोल रहा है, प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपया,
प्रत्येक बार चरखी के सवारी के लिए उसे कितना रुपया लग रहा था? 3 रुपया। मान लो उसने x बार खेला, तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे या जोड़ करेंगे या भागा करेंगे? हम गुना करेंगे, क्योंकि उसने x बार चरखी की सवारी किया और प्रत्येक बार उसने सवारी के लिए 3 रुपया देना पड़ा, यानी इसके साथ गुना में करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या करेंगे? 3x करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च किया। तो हुपला को क्या माने? y माने, ठीक है, प्लस y कर दिए, प्लस 4y। ठीक है, उसने क्या बोल रहा है? हुपला के लिए 4 रुपया खर्च करने पड़े, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपया लाया। मतलब हुपला खेलने के लिए और चरखी की सवारी करने के लिए उसने कितना रुपया खर्चा किया? 20 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 20 रुपया। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लिए। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से देखो समझा देते। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसके आधी बार हुपला खेला, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रत्येक बार सवारी के लिए उसने 3 रुपया तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्चा किया, और कुल मिलाकर उसने 20 रुपया खर्चा किया इन दोनों खेल खेलने में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? इन स्थितियों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अभी तक हमने क्या सीखे? सिर्फ ग्राफीय विधि सीखे, तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करते थे? समीकरण में x का मान रखते थे तो y का मान निकलता था। वैसे ही करेंगे, दूसरा समीकरण में x का मान रखेंगे, y का मान निकालेंगे। मैक्सिमम 2 तक ही रखते थे। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे? इधर देखो समीकरण, इधर देखो, इधर कर समीकरण 1 क्या है? 2y बराबर x। बताओ समीकरण x में क्या करते हैं? x y का मान लेते हैं। y का मान क्या लेते हैं? 0 ले लेते हैं। ठीक है, y का मान 0 ले लेते हैं। क्या आता है? 2 गुना 0 बराबर क्या आता है? x। क्या आता है? x बराबर क्या आता है? 0। यानी y का मान 0 रखे तो x का मान भी 0 रखा। आया, अब y बराबर क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्या आता है? 2 गुना 1 बराबर क्या आता है? x बराबर 2। यानी x का मान 1 रखें तो y का मान 1 रखें तो x का मान कितना आया? 2। तो आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बॉक्स बना देंगे। इसमें x y का मान रखेंगे, x और y। बताओ x बराबर y बराबर 0 रखने पर x का मान कितना आया? 0। y बराबर 1 रखने पर x का मान कितना आया? 2। समीकरण 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समीकरण 2 में वैसा ही काम करेंगे इसमें। ठीक है, देखो समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 20। बताओ इसमें x का मान क्या रखें? x का मान वैसा रखिएगा जो y बटे में ना आए। ठीक है, अंतर बटे में आएगा तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे देखते हैं हम ग्राफ इसी प्रकार बनाता है 1 2 3 4, ये नहीं बनाता है कि एक के आगे क्या होगा 1/2, इस प्रकार कोई बनाता है? अक्सर बच्चा कोई नहीं बनाता। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या रखें? जो y का मान बटे में ना आए। ठीक है, तो देखो x का मान यहाँ हम क्या रखें? अगर हम x का मान यहाँ सोचो, y का भी मान वैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ x का मान अगर हम यहाँ 0 ले लेते हैं, ठीक है 0, तो क्या आएगा? 3 गुना 0 प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, यहाँ तो 0 हो गया, यानी 4 प्लस 4y बराबर क्या आ गया? 20। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, यानी x बार 0 रखने पर y का मान 5 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार फिर करेंगे x बराबर, अब क्या रखें? x बराबर अब क्या रखें? x बराबर अगर हम सोचो क्या लें, एक सेकंड, अगर हम y बराबर ही 2 ले लेते हैं। ठीक है, देखो y बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं क्या आता है? 3x प्लस 4 गुना 2 बराबर 20। ठीक है, तो 3x यहाँ कितना आ जाता? प्लस 8 बराबर क्या आएगा? 20। ठीक है, अब देखो क्या आएगा? 3x इधर घटेगा, कितना आएगा? प्लस 12, ये क्या हट गया? कितना हो रहा है? 4। ठीक है, तो आपको दिमाग में हमेशा लेकर चलना है कि x बराबर क्या रखें या तो y बराबर क्या रखें जो बटे में ना आए। ठीक है, मतलब बटे में आएगा तो आपको ग्राफ बनाने में वही तकलीफ होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, इधर लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई का मान रखेंगे, एक्स वाई, एक्स बराबर 0 रखें तो वाई का मान क्या आया? 5 आया। ठीक है, एक्स का मान नहीं, वाई का मान 2 रखें यहाँ पे तो एक्स का मान कितना आया? 4 आया। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में भी एक्स वाई का मान निकाल दिए, 2 में भी एक्स वाई का मान निकाल दिया। अब हमें ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ बनाएंगे? 2D डायमेंशन वाला ग्राफ बनाएंगे, यानी 2 अक्ष वाला ग्राफ बनाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखो यहाँ जगह नहीं है तो आगे करते हैं। ठीक है, देखो हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है,
अब देखो एक्स अक्ष तरफ क्या होता है, सब प्लस वाला होता है, वाई अक्ष तरफ क्या होता है, प्लस वाला, और वाई डैश एक्स डैश तरफ क्या होता है, -1, और वाई डैश तरफ क्या होता है, -1, और बीच में क्या होता है, मूल बिंदु यानी 0 0 होता है। ठीक है, अब देखो दो समीकरण में हम एक्स वाई का ये मान निकाले थे और दूसरा ये निकालेंगे। ठीक है, अब ये पहला समीकरण में जो बिंदु है उसको हम ग्राफ में दर्शाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ में दर्शाने के लिए क्या करेंगे, देखो x बराबर 0 रखें। ठीक है, तो y का भी मान क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, पहला समीकरण x बराबर अगर हम 0 रखें तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो ना तो इसमें x चलेंगे ना तो y चलेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, इसी पे आ जाएगा। ठीक है, बीच में आ जाएगा। क्या बोला, x बराबर 0 और y 0, x का मान 0 रखें तो y का मान भी 0 आ गया, यानी ना तो हम x चलेंगे ना ही y चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, x चलना है 2 तक, प्लस तरफ चलना है, x 2 तक यानी यहाँ तक चलना है, लेकिन y किधर चलना है, 1 तक, यानी कुछ इस प्रकार यहाँ आएगा। ये देखो इसमें भी कट रहा है और इसमें भी। देखो हमने पहला समीकरण का सारा बिंदु ग्राफ में दर्शा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो जहाँ ग्राफ दर्शाए वहां से हम रेखा ड्रॉ करेंगे। रेखा ड्रॉ करें तो देखो ये इस प्रकार कुछ जा रहा है, रेखा इस प्रकार कुछ जा रहा है। अब लिखेंगे कि ये रेखा ग्राफ में जो दिया है, ये रेखा भी ड्रॉ किए, ये कौन सा समीकरण का है, ये बहुत लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या है, पहला समीकरण का 2y बराबर x, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो पहला समीकरण का जो भी बिंदु था हमने ग्राफ में दर्शा दिए, उसके मदद से हमें रेखा भी खींच दी है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण में देखेंगे क्या बोल रहा है, x बराबर 0 तो y का मान आ रहा है 5, यानी x क्या बता रहा है, x नहीं चलना है लेकिन y चलना है, किधर, 5 तरफ चलना है। तो देखो x नहीं चलेंगे लेकिन y चलेंगे, इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, दूसरी बार क्या बोल रहा है, y चलना है कहां तक, 4 तक, x चलना है 4 तक, y चलना है 2 तक, यानी x चलेंगे 4 तक यहाँ पे और y कहां चलेंगे, 2 तक, कुछ इस पॉइंट पे। देखो इस प्रकार आ रहा है, यानी इस प्रकार चलेंगे। ठीक है, अब देखो इसका भी जब सारा ये बिंदु दर्शा दिए ग्राफ में, तो अब इस प्रकार रेखा एक ड्रॉ करेंगे। देखो रेखा किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, इधर भी जाएगा बाहर। अब ये रेखा कौन सा समीकरण का है, तो यहां लिखेंगे 3x + 4y बराबर 20। अब इसमें x और y क्या निकला, तो जहां ग्राफ में दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है वहां से हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहां देखो इस पॉइंट पर बिंदु, इस पॉइंट पर दोनों रेखा कट रहा है, यानी इसके नीचे क्या है, x, देखो इसके नीचे क्या है, 4 है। ठीक है, यानी x का मान क्या आ गया, इधर लिखते हैं। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, और y का मान क्या आ गया, देखो y का, देखो इस प्रकार दिया, यानी y का मान 2 आ रहा है। ठीक है, यानी ये दोनों समीकरण का x और y का मान ये आ रहा है। ठीक है, अब हमें जांच भी करना है कि ये मेरा सही है या नहीं है। तो जांच करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, क्या, दोनों समीकरण को आप उतारिएगा, क्या लिखिएगा, 2y बराबर x, और दूसरा समीकरण क्या है, 3x + y बराबर 20। दोनों समीकरण में x और y का मान रखिएगा। अगर RHS और LHS बराबर हो गया तो हम समझेंगे कि ये दोनों समीकरण का x और y का मान यही होगा। तो देखो रखते हैं, क्या रखेंगे, इसमें y का मान क्या निकला, 2, यानी 2 × 2, x का मान क्या निकला, 4। देखो LHS और RHS बराबर हुआ या नहीं हुआ, हो गया, तो ये समझेंगे कि ये समीकरण के x और y का मान यही होगा। अब जब ये समीकरण का होगा तो इसके साथ जो भी है, जो समीकरण है उसका भी वही होगा। तो इसमें भी रख के देखेंगे, 3 गुना x का मान कितना है, 4 + 2 गुना y का मान कितना है, 2 बराबर क्या आएगा, 20, कितना आएगा, 12 + 8 बराबर कितना आएगा, 20। अब 20 बराबर 20, LHS और RHS बराबर हो गया, समीकरण क्या है, संतुष्ट कर रहा है, यानी दो समीकरण का x और y का मान एक आया 4 और x का मान आया 4, y का मान 2। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, हमने चरखी की सवारी को क्या माने, x माने, यानी अखिला ने कितनी बार चरखी की सवारी की, x किसको माने थे, चरखी की सवारी को, यानी x 4, यानी अखिला ने चरखी की सवारी 4 बार किया। ठीक है, तो उसके आधी बार उसने हुपला खेला, हुपला उसके आधी बार खेला, हुपला को क्या माने थे, y, हुपला को क्या माने थे, y, तो y का मान क्या आया, 2। देखो आधी बार है या नहीं है,
उसने चरखी की सवारी की 4 बार, तो उसके आधी की 2 बार। समझ में आ गया? तो चलो प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर 2 समझते हैं, ठीक है।